बेवकूफ हूँ जो मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मुझे और एहसास हो रहा है कि मैं कितनी अधूरी हूँ। ये टेरेस तो मिर्ची और मोदक का अड्डा हुआ करता था। हमारी कितनी सारी यादें हैं यहाँ पर, और इन्हीं यादों ने मुझे घेर लिया और वो मेरी बेवकूफी पे मुझे ताने मार रही है। ये छत इतनी सजी हुई है, फिर भी विराट सर की मौजूदगी के बिना एकदम फीकी है। मुझे लगा कि आप मुझे फिर से थप्पड़ मारोगी, लेकिन आप तो प्यार कर रही हो। तू ना बहुत अजीब है। जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा था तो तू नहीं रोई, और अब जब तुझे प्यार कर रही हूँ तो इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही है। ओ ताई, बहुत दिन बाद कोई प्यार कर रहा है ना, इसलिए रोना आ गया। ये गाल था ना जिसपे मैंने चाटा मारा था। सॉरी सही। जोर से लगा था क्या? थोड़ा जोर से तो लगा था। ले, तू भी मार ले। आपको क्या हो गया अचानक से? आप तो मुझसे गुस्सा थी ना, मुझसे बात नहीं कर रही थी। कितना बक 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 करती है री? हाँ, मैं गुस्सा थी तुझसे। मैं तुझसे बहुत 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 गुस्सा थी, लेकिन मुझे किसी ने समझाया कि मुझे है ना तुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। किसने समझाया ताई? देखो, मैं मानता हूँ कि इस वक्त विराट सही से खफा है, लेकिन देवी सही ने विराट के लिए बहुत कुछ किया है। सही ने विराट की जान बचाई है। और तुम ही बताओ, वो घर क्यों आई है? विराट के लिए, ताकि उसका ध्यान रख सके, उसे संभाल सके, उसका ख्याल रख सके। देवी, मैं सही की मदद करनी चाहिए ताकि वो। मैं उस गंदी लड़की की मदद नहीं करूंगी। मैं तो सही से कट्टी हूँ। काश वो वीरू की जिंदगी में आई ही नहीं होती। अच्छा, फिर क्या होता? फिर वीरू खुश रहता और सब खुश रहते। और हम क्या? अगर सही ना होती तो क्या हम खुश रह पाते, कभी एक हो पाते? तुम ही बताओ, हम दोनों को एक किसने किया? सही ने। जब सब हमारे खिलाफ थे, तब हमारे लिए घर वालों से कौन लड़ा? सही। आज हम शादी करके अपनी नई जिंदगी में इतने खुश हैं, किसकी वजह से? सही की वजह से। सही ने हमारी इतनी मदद की जब सब हमारे खिलाफ थे, कोई हमारे साथ नहीं था, तब सही हमारे साथ थी। आज वो अकेली है। इस वक्त हमें भी सही का साथ देना चाहिए देवी। देवी, मैं तो फिलहाल घर जा रहा हूं, मैं यहाँ नहीं होऊंगा, लेकिन तुम तो यहाँ हो, सही के पास। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सही के लिए खड़े होना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए? देवी, एक तुम ही हो जो सही और विराट को फिर से एक कर सकती हो। सही को तुम्हारी जरूरत है देवी। उल्की जीजू ने आपको समझाया और हम समझ गए। मतलब आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो?
ये तो एकदम सपने के जैसा लग रहा है। अच्छा अब यकीन हो गया कि ये सच है। नहीं तो मैं तुझे एक और चाटा मार सकती हूँ, ठीक है? अब तो तुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि ये सच है। नहीं 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 नहीं, पर सही तू इतनी रात में यहाँ छत पे अकेली क्या कर रही है? ओह ताई, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। ओह, तुझे नींद नहीं आ रही थी या तो अकेले में आके रो रही थी, है ना? आपको कैसे पता? तेरी सूरत से, तोंड बघ तुझं, फूल जैसी तेरी शक्ल है ना, एकदम सूखे पत्ते के जैसे हो गई है। और तुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी? वो रात सर मुझसे बात नहीं कर रहे ना, और उनके इस बिहेवियर से ना मुझे बहुत दुख पहुंच रहा है। और मेरे पास कोई था भी नहीं ना जिससे मैं अपनी तकलीफ बांट सकती, इसलिए यहाँ आ गई थी। वीरू अगर तुझसे बात नहीं कर रहा है तो तुझे इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ओहो, आप लोग तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। मैं परवाह करती हूँ विराट सर की, उनके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब वीरू तुझसे कट्टी है, लेकिन तू वीरू से कट्टी नहीं होना चाहती, राइट? कभी नहीं। मैंने एक बार उनसे कट्टी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँ। कितना वक्त बर्बाद कर दिया मैंने। मैं ये वक्त विराट सर के साथ बिता सकती थी, उनका ख्याल रख सकती थी, उनका साथ दे सकती थी। और अब जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, मैं दिल से उनके साथ रहना चाहती हूँ, तो विराट सर मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अरे तो क्या हुआ सर? इसमें तो इतना परेशान क्यों हो रही है? सही है सही, तूने मुझे और पुलकित को एक कराया था, याद है ना? अरे जब तू मुझे मेरा प्यार दिला सकती है तो फिर तू अपना प्यार क्यों नहीं पा सकती? हाँ प्यार? हाँ, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। वो तो मेरा विराट सर के अलावा और कोई है नहीं ना, इसीलिए। और फिर पिछली होली पे हमने कितना मजा किया था, और इस बार तो विराट सर मुझसे बात भी नहीं कर रहे। तो बस कहते हैं ना कि वक्त बदलता है तो दुख होता है। नहीं ताई, वक्त के बदलने से दुख नहीं होता। वक्त के साथ जब इंसान बदल जाता है ना, तब दुख होता है। अरे बुद्धू, हम जिसके करीब होते हैं ना, उसी से दूर जाने से हमें दुख होता है, और हम उसी के करीब होते हैं जिससे हमें प्यार होता है। सिंपल। नहीं ताई, हमारे बीच में प्यार नहीं है। अच्छा, तो फिर तू उसकी इतनी परवाह क्यों करती है? अरे वो तो मेरे हस्बैंड है ना, तो इसमें प्यार कहाँ से आ गया? अरे तो क्या हस्बैंड से प्यार नहीं होता है क्या? पुलकित मेरा हस्बैंड है ना? हाँ। और मुझे उससे प्यार है कि नहीं? हाँ। सही, तुझे प्यार की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे तेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ है क्या? बॉयफ्रेंड बनता उससे पहले तो विराट सर मेरे हस्बैंड बन गए। तब भी तुझे कोई अकल नहीं है। सही, तू है ना सारा दिन खाली किताबों के अंदर घुसी रहती है, और ये प्यार और मोहब्बत का जो चैप्टर है ना, इसके बारे में तुझे कोई समझ ही नहीं। अब देख मैं और पुलकित है ना, हम लोग पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और फिर उसके बाद हम लोग ने शादी की। लेकिन तुम लोग है ना, इसका उल्टा करो। मतलब? देख, तू और वीरू तो हस्बैंड वाइफ हो ना? हाँ, तो अब तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाँ सही, और तेरे तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि तेरे बॉयफ्रेंड से तो तेरी पहले ही शादी हो गई है। तो बेचारा तो तुझे कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकता। लेकिन ताई, विराट सर तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, प्यार की बात क्या करेंगे? वीरू तुझसे गुस्सा है तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा?
अरे बुद्धू, तो ये प्यार नहीं है तो क्या है? नहीं ताई, हमारे बीच में प्यार व्यार नहीं है। मतलब प्यार है लेकिन वो वाला प्यार नहीं है। प्यार है लेकिन वो प्यार वाला प्यार नहीं है। सही, तू मुझे इतना कंफ्यूज मत कर। मैंने बोल दिया ना कि ये प्यार है मतलब यही प्यार है, बस। नहीं, प्यार नहीं है ताई। क्या पता है प्यार के बारे में? हाँ, क्या पता है तुझे? मुझे पता है, मैं बड़ी हूँ, मैंने प्यार किया है और जिससे प्यार किया उसी से शादी की ना मैंने। हाँ। सही, मुझे एक्सपीरियंस है, समझ ला। लेकिन ताई, अगर ऐसा होता तो फिर तुझे ऐसा लगता है ना? तुझे लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है ना? और तुझे भी यही लगता है ना? दर्द हो रहा है। नहीं, मैं समझ गई, छोड़ दो ना। रुक, मैं तेरा कंफ्यूजन दूर करती हूँ। अब देख सही, अब मैं जो भी सवाल तुझसे पूछूंगी ना, तो उसका एकदम सही सही जवाब देना। ओके ओके। सोच कि अगर तू किसी मुसीबत में पड़ गई तो तू किसके पास जाएगी? मैं अगर मुसीबत में पड़ गई, डीआईजी सर के पास जाऊंगी। उनकी बहुत चलती है और वो हमेशा मेरी मदद भी करते हैं। अच्छा सुन, अगर तुझे कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तू किसको बताएगी? उनकी जीजू मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सही बुद्धू। क्या था? कुछ नहीं। अच्छा तू ये बता, अगर तेरे पास कोई गुड न्यूज है तो तू वो गुड न्यूज सबसे पहले किसको सुनाएगी? आई को। मुझे पता है आई अभी मुझसे गुस्सा है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आई। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं। तू ये सब छोड़, तू ये सुन और मुझे सच्ची सच्ची बताना, ओके? तुझे हर समय वीरू को देखने का मन करता है? तुझे वीरू को छूने का मन करता है? वीरू को गले लगाने का मन करता है? और कुछ भी करके वीरू को स्पेशल फील कराने का मन करता है? हाँ ताई, मन तो करता है। और जब वीरू तुझे स्पेशल फील कराता है तो तुझे अच्छा लगता है? विराट सर ने तो मेरे लिए इतना कुछ स्पेशल किया है ना कि मैं बताने चाहूँ ना तो ये रात ही खत्म हो जाएगी। और जब वो तेरा ख्याल रखता है तब? दवाई खाओ, पकड़ो ये। हाँ, खा रही हूँ, डांटिए मत। विराट सर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे कभी आबा की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना? और अब बता, तुझे नहीं लगता कि वीरू तेरे लिए या तुझे खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? जब वीरू किसी मुसीबत में होता है तो तुझे तकलीफ होती है? The number you have called is currently not reachable. फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब ठीक तो है ना विराट? तुझे पता है सही, जब मैं पुलकित से दूर थी ना, तो पता है मैं ना अपने टैडी को हग कर सो जाती थी और ऐसा सोचती थी कि पुलकित मेरे पास है। तुझे पता है मैं ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि मैं पुलकित से प्यार करती थी ना। मुझे पता है ताई, आप जीजू से बहुत प्यार करती हो। मेरे बारे में पता है ना? और खुद के बारे में? उल्लू की दो। तू वापस क्यों आई? जब वीरू ने तुझे हॉस्पिटल से भगा दिया था, वीरू के नाम का मंगलसूत्र लेने के लिए तू घर क्यों आई थी? अरे वीरू तुझसे इतना गुस्सा है, वो तुझसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी तू उससे दूर क्यों नहीं जा रही है? बोल ना, चुप क्या? बोल,
क्योंकि मैं उनकी परवाह करती हूँ ताई। परवाह या प्यार? प्यार? हाँ प्यार, और नहीं तो क्या। घर वापस आने के लिए तू इतना 16 श्रृंगार करके क्यों आई? होली का दिन में सारे टाइम तू वीरू के आसपास ही घूम रही थी। क्यों घूम रही थी? और हर समय तू वीरू के बाजू में खड़ी थी। क्यों खड़ी थी तू? अरे वीरू तो तुझसे गुस्सा था, वो तुझसे बात भी नहीं कर रहा था, तो फिर भी तू इतना मुस्कुरा क्यों रही थी सही? क्यों मुस्कुरा रही थी बोल? सही, चल अपनी आंख बंद कर। क्यों? करती है या नहीं करती हूँ। अबे ना, तू एक बार फिर से सोच, जब तू बहुत मुसीबत में होती है या जब तू बहुत खुश होती है तो तेरे मन में किसका ख्याल आता है? या फिर जब तू बहुत उदास होती है, जब तेरे पास कोई बहुत अच्छी बात शेयर करने के लिए होती है, तो सबसे पहले तुझे किसका ख्याल आता है? सही सोच, सही देखना, बंद आंखों में भी है ना, तुझे उसका चेहरा दिखाई देगा। कौन दिखा? बोलना सही, किसका चेहरा दिखाई दिया तुझे? हाँ बोल। वीरू का चेहरा दिखाई दिया? ऐसी मान्यता है कि अगर कापूस उड़ते उड़ते आपके कंधे पे आके बैठ जाए तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में आपका जीवन साथी आने वाला है। तू वीरू के बारे में क्या फील करती है? क्या सोचती है तू वीरू के बारे में? मैं विराट सर के बारे में आपको क्या बताऊं? मेरे पास तो उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, विराट सर ना बहुत अजीब है। उनको समझने के लिए ना एक स्पेशल यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल कोर्स होना चाहिए। कभी कभी तो इतने क्यूट लगते हैं, एकदम बच्चे की तरह। और कभी खड़ूस जासूस। कभी कभी तो बेस्ट फ्रेंड मेरे मुंह तक, और कभी गब्बर। कभी तो मुझे अपनी बातों से इतना एकदम ऐसे पेट दर्द हो जाता है, और कभी इतना डांटते हैं कि सर दर्द हो जाता है। पता है, जब वो मुझसे प्यार से बात करते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं बस उन्हें देखती रहूं, मुस्कुराती रहूं। और जब वो मुझे डांटते हैं तो दिल करता है कि ऐसे उनको कौन पकड़ के उन्हें मुर्गा बना दे। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन ताई, मैं शब्दों में नहीं समझा सकती कि मैं विराट सर के लिए क्या महसूस करती हूँ। मेरे दिल में उनके लिए क्या है। सही, तू सोच कि वीरू तेरे सामने खड़ा है और तेरे दिल में जो भी है ना, वो आंख बंद करके वीरू को बोल दे। करना डोळे बंद। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.